नमस्ते दोस्तों, आयु से संबंधित इस टाइप के सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के सवालों को कैसे किया जाता है, बेस्ट तरीका हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, डिस्कस करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला जो सवाल है वो देखिए क्या दिया गया है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय उसकी माँ की आयु की 1/3 थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 70 है तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप इसको बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर लग जाएगा। सुनिएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन कौन है, माँ है और उसका बेटा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर रेशियो मेथड से इसको बनाने वाले हैं, है ना। माँ है और उसका सन है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। कह रहा है कि 5 साल पहले की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, तो 5 साल पहले 5 माइनस कर दिए। माइनस का मतलब हुआ कि 5 साल पहले की बात को यह दर्शा रहा है। ठीक है, देखिएगा, 5 साल पहले जो है पुत्र की आयु उसकी माँ की आयु के 1/3 के बराबर है ना। तो यहाँ पर अगर माँ की आयु 3 है तो बेटे की आयु कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1/3 बोला है ना, 1/3 का मतलब क्या हुआ, इसका 3 भाग। समझ में बात आ गई। यानी ये फिर इसी को हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर बेटे की आयु 1 साल है तो माँ की आयु इसकी तिगुनी हो जाएगी। इस तरीके से भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, बात कह रहा है कि प्रेजेंट में दोनों की आयु का जो टोटल है वो कितना है दोस्तों, यहाँ पर आपका 70 दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखें तो माँ की आयु को हम 3x कर सकते हैं, है ना। यहाँ भी x का मल्टीप्लाई और यहाँ भी x का मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, माँ की आयु 3x हो गया और बेटी की आयु 1x हो गया। अब बताइए तो प्रेजेंट में इनकी एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट में इनकी एज कितनी हो जाएगी। अब भाई 5 साल पहले 3x है तो 5 साल पहले से अब तक आने में कितना लगा, 5 साल प्लस जुड़ा होगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर अब इनकी एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5 और बेटे की भी आयु कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। इन्हीं दोनों का टोटल दे रखा है आपके पास 70, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये 70 के बराबर आ जाएगा। 3x + x ये हो जाएगा आपका दोस्तों 4x बराबर 5 और 5 10, 10 जाके उधर घट जाएगा तो 70 में से 10 घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 60, यानी x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 15। ठीक है, x की वैल्यू 15 आ गई। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, आपको क्या बोला है, वर्तमान आयु ना। तो 5 साल पहले माँ की आयु कितनी होगी, x का वैल्यू यहाँ पर रखिए तो 3 × 15 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। तो 5 साल पहले माँ की आयु 45 थी, अब कितनी होगी दोस्तों। कुछ लोग तो यहाँ पर 45 ही टिक कर देंगे, है ना, ऑप्शन नंबर A, क्योंकि 45 दिया ही गया है इसमें, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग मत करिएगा। ये जो 45 में 3 साल पहले की है, 5 साल पहले की है, तो अब कितनी होगी, इसमें 5 जोड़ दीजिए, यानी 45 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 50 ईयर आ जाएगा माँ की वर्तमान आयु, यानी ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में बात आ गई। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको कैसे करना है ये सारी चीज़ें। और भी 1-2 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ से आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक यहाँ पर बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, और उससे रिलेटेड आप चाहे जितने भी प्रश्न आ जाएँ उस टाइप का सवाल आप लोग कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगला सवाल, इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका हम आपको बताएंगे दोस्तों, और बहुत ही कम समय के अंदर आप इस सवाल को कर भी पाएंगे। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। ठीक है, अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, यानी 5 साल के बाद। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट एज के बारे में कुछ भी बात नहीं किया गया है। देखिए, एक आदमी है ना, एक मैन है, यहाँ पर हम रेशियो से इसको करने वाले हैं। एक मैन है, आदमी है और उसका बेटा है। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। 5 साल पहले बात करें अगर हम, तो कह रहा है कि वो जो आदमी है अपने बेटे से 7 गुना बड़ा है, यानी बेटा अगर 1 है तो आदमी कितना हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा, यानी 1 का 7 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है अब 5 साल में वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, मतलब 5 साल बाद की बात हो रही है, यानी 5 साल बाद। तो हम यहाँ पर 5 प्लस लिखेंगे, 5 साल बाद की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिएगा, अगर बेटा 1 है तो कह रहा है बाप 3 गुना बड़ा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आदमी जो है 3 गुना हो जाएगा, 1 का 3 गुना।
अब यहाँ से दोस्तों आप इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इसके और इसके बीच के रेशियो देखें तो 7 और 1 का है। यहाँ पर अगर हम रेशियो देखें तो 3 और 1 का है। तो 7 से ये 3 हुआ, 1 से ये 1 हुआ, मतलब यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब रेशियो आपका यहाँ पर बदल रहा है। अब इन रेशियोज़ के बीच में जो गैप है साथियों, गैप है वो कितने साल का है ज़रा बताइए। भाई 5 साल पहले अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट कुछ यहाँ पर होगा, है ना, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट से 5 साल पहले और 5 साल बाद इन दोनों आयु के बीच का जो गैप है वो कितने का होगा, 10 साल का होगा कि नहीं। आज से 5 साल पहले और 5 साल बाद का देखिए तो क्या होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का गैप कितने का होगा, 10 साल का होगा। यानी -5 से +5 आने में हमको +10 का डिस्टेंस यहाँ पर कवर करना पड़ा, ठीक है। यानी +10 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक +10 का गैप है ना। तो +10 इधर भी हो जाएगा। अब इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लगता है सुन लीजिए। क्या करते हैं हम लोग, पहले इसका इधर गुणा करते हैं तो 7 एक कम ये हो जाएगा 7, फिर लगाते हैं माइनस, फिर इसका इधर गुणा कर देते हैं तो 3 एक कम हो जाएगा 3, ये हो गया 3। और इतने यूनिट की वैल्यू दोस्तों कैसे हम लोग निकालेंगे, फिर वही काम करना है आपको। अब ऊपर वाले से नहीं करना है, इसका इधर मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 10 साइन के साथ लेना है आपको, है ना, साइन के साथ लीजिएगा। तो 3 दाहम ये हो जाएगा 30 और फिर माइनस लगाएंगे, फिर इसका इधर गुणा कर देंगे तो 10 एक कम 10 हो जाएगा, यानी प्लस का 10, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, यानी 4 यूनिट का वैल्यू, 4 इकाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 - 10 यानी कि 20। यानी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा भाई, 4 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 20/4, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हम आपको एक और तरीका भी बताने वाले हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, आपको जो बेस्ट लगेगा उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू भाई 5 है, तो आपका 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 5 यानी ये हो गया दोस्तों 35, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5। देखिए 5 साल पहले जो उस आदमी का आयु था वो 35 वर्ष था, है ना, 35 वर्ष। और 5 साल पहले यहाँ पर उस बेटे की आयु कितनी थी, 5 साल थी, ठीक है, 5 साल थी। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, 2 साल पहले की आयु पूछी जा रही है, 2 साल पहले। अब एक बात बताइए भाई, 5 साल पहले 35 का था, यानी प्रेजेंट में कितना होगा, प्रेजेंट में इसमें 5 जोड़ दीजिए तो प्रेजेंट में ये 40 का हो गया है, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो प्रेजेंट में ये 10 का हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है 2 साल पहले, तो प्रेजेंट में 40 है, 2 साल पहले कितने का रहा होगा, 40 में से 2 घटा दीजिए यानी 38 साल, है ना। आदमी जो है 38 साल का रहा होगा। बेटा जो है प्रेजेंट में 10 साल का है, 2 साल पहले 8 का रहा होगा, यानी 10 - 2 यानी 8 साल। तो यहाँ से साथियों आपका आंसर क्या आ गया, 38 और 8, 38 और 8, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो एक और तरीका है, वो तरीका हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। आंसर यही आएगा, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हमारे पास जो यहाँ पर क्या था, रेशियो यही था ना, यही था रेशियो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब हम यहाँ से यहाँ ट्रैवल किए तो गैप कितने का है, 10 का। लेकिन अगर हम यूनिट में देखें तो यूनिट में कितने का गैप है, आप देखेंगे 4 का गैप है। यहाँ पर देखेंगे तो कितने का गैप है, 0 का गैप है। लेकिन अगर आप पाएंगे तो एक्चुअल में गैप कितने का है, दोनों जगह 10-10 का गैप है ना, -5 से +5 तक आने में 10-10 का गैप है। तो दोनों जगह गैप बराबर है, लेकिन यहाँ पर यूनिट में गैप क्या है, अलग अलग है। तो इस यूनिट के गैप को बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर कैसे करेंगे ये सुनिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कितने का गैप है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, पहले इधर देख लीजिए 2 का गैप है, इधर कितने का गैप है, 6 का गैप है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के गैप को बराबर करने के लिए, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, मतलब अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो जब 3 इसमें गुणा किए हैं तो 3 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 3 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, बस आपका काम हो गया।
आपका काम हो गया। इधर 6 है, इधर भी 6 हो गया, तो 3 इसमें किए हैं तो 3 यहाँ भी करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप इस तरीके से भी हर एक तरीका सीख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। देखिए दोस्तों, भाई गैप बराबर करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 6 को इसमें दोनों में गुणा कर दीजिए और इस 2 को इसमें गुणा कर दीजिए, तो यहाँ भी 12 का गैप, यहाँ भी 12 का गैप, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर 6 का गैप अगर मेंटेन करना है तो यहाँ 6 का गैप बस आपको बराबर करना है, चाहे आप कैसे भी करिए। यहाँ पर 3 का हम गुणा कर देते, तो 3 के यहाँ गुणा, मतलब कि यहाँ पर भी 3 का गुणा, यहाँ पर भी आप 3 का गुणा कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, जो नया रेशियो बनेगा, ये वाला तो भाई चेंज नहीं होगा, ऊपर वाला तो 7 और 1 ही रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3। अब आप देख पाएंगे कि 7 से ये 9 हुआ यानी 2 का गैप, 1 से ये 3 हुआ यानी 2 का गैप। तो यहाँ पर यूनिट में 2 का गैप हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में -5 से +5 तक आपका 10 का गैप है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5, है ना। फिर वही चीज़ आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके ये वाला तरीका आप अपना सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 35 हो जाएगा, है ना, 35 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो यहाँ पर ये 5 साल हो जाएगा। फिर आप कैलकुलेट करके वहाँ पर प्रेजेंटेज आपका इसका 40 हो जाएगा, 40 से 2 साल पहले 38 हो जाएगा, इसका प्रेजेंटेज 10 हो जाएगा, 10 से 2 साल पहले आपका 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऐसा सवाल जब भी आएगा तो आप लोग बना ले जाएंगे। आगे हम यहाँ पर एक सवाल आपको होमवर्क के तौर पर दे देते हैं, है ना, उसको करके और उसका आंसर आप हम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये जो सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये आपके होमवर्क के लिए है, यहाँ पर कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। कैसा लगा आज के क्लास, आज के वीडियो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी सीख जाएं कि ऐसे सवालों को, एज से रिलेटेड ऐसे सवालों को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है, और कौन सा तरीका आपको पसंद लगा, जो भी पसंद आया हो वो आप लोग यहाँ पर अपना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक वाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।